हेलो, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पॉइंट पर। देखिएगा, आपका अपना चैनल है। आपको मैंने बताया था जितना हो सके आप चैनल को उतना सपोर्ट कीजिएगा। जितना हमसे मेहनत होगी हम आपके लिए तहे दिल से पूरी मेहनत करेंगे, और हमारी मेहनत में जहाँ भी आपको कमी नज़र आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एक दूसरे फ्रेंड के थ्रू पहुँचाइए, क्योंकि आप अपने फ़ायदे के लिए नहीं औरों का भी भला कीजिएगा। देखिएगा सर, आज टॉपिक अगला करते हैं। आज अपना कुछ एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम होगा बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म कैसे बना, कब बना, क्यों बना, ये सारी बातों के लेके आपके सामने हम पेश हुए हैं। इस चीज को देखिएगा। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का जो फाउंडर या संस्थापक कहा जाता है वो गौतम बुद्ध के लिए कहा जाता है। किसके लिए? गौतम बुद्ध के लिए कहते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध के लिए कहा जाता है। गौतम बुद्ध का असली नाम गौतम बुद्ध नहीं है। आपको पता है, किसी भी व्यक्ति को जब एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो व्यक्ति अपने नाम से नहीं जाना जाता, वो व्यक्ति अपने गोत्र के नाम पर चलता है। ठीक है ना? तो आप आज इस बात को देखिएगा। आपको मैं एक बात और बताऊं, आज वर्तमान में नेपाल जो है, आज प्रेजेंट का नेपाल जो है, यहाँ पर एक लोकेशन पड़ती है कपिलवस्तु, एक गांव पड़ता है। कपिलवस्तु में भी एक गांव पड़ता है, इसका नाम क्या है? लुम्बिनी। लुम्बिनी में एक बच्चे का जन्म होता है कुछ समय के बाद 563 बीसी में। 563 बीसी में एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम होता है सिद्धार्थ। उस बच्चे का नाम होता है सिद्धार्थ। हुआ कुछ ऐसा था, आप सुनिएगा। शाक्यगढ़ के राजा शुद्धोधन, शाक्यगढ़ के राजा शुद्धोधन, नेपाल वर्तमान में आपको बता दिया है, लेकिन कपिलवस्तु के राजा यानी कि शाक्य कुल के राजा का नाम शुद्धोधन था। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था महामाया। महामाया को एक बेटे की बहुत ज़्यादा लालसा थी, इच्छा थी, लेकिन क्या करें, कुछ समय के पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। 563 बीसी में लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु में एक पुत्र की जन्म होता है। तो क्या होता है, जो शुद्धोधन थे, बहुत बड़े ब्राह्मणों को बुलवाया गया। बच्चे को जन्म के लेके बहुत चिंतित थे। ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने क्या हुआ, आप ध्यान से रखिएगा। जब बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के बाद सबसे पहले बच्चे का नामकरण होता है। जन्म के बाद बच्चे का नामकरण कराया जाता है। तो राजा शुद्धोधन ने क्या हुआ, नामकरण के लिए असित नाम के ब्राह्मण को बुलाया, असित नाम के पंडित को बुलाया। आपसे पूछ ले कि बताइए, इस असित नाम के ब्राह्मण ने जैसे उस बच्चे की कुंडली देखी और कुंडली देख के बोला, उनका नाम क्या रखा कि इस बच्चे की इच्छा और आकांक्षाएं तो पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। गौर से समझिएगा, सिविल का क्वेश्चन है, आईएएस मेन में पूछा गया था। क्या होता है, राजा शुद्धोधन ने जब असित नाम के ब्राह्मण को अपने पुत्र का नामकरण करने के लिए बुलाया तो उस बच्चे की जैसी हाथ की रेखाएं पड़ी असित ने, तो उसने क्या कहा कि इस बच्चे की तो आकांक्षाएं पहले से ही पूरी हो चुकी है। अर्थात एक हिंदी में मुहावरा काम में आता है, जिसकी इच्छा और आकांक्षाएं पहले से ही पूरी हो चुकी हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं? सिद्धार्थ कहते हैं। समझ में आया? हिंदी में भी आ सकता है। सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है? तो जिसकी इच्छा और आकांक्षाएं पहले से पूरी हो चुकी हों, सिद्धार्थ नाम रख दिया। लेकिन अभी भी राजा शुद्धोधन को संतुष्टि इस बात से नहीं थी कि क्या पता इतने बड़े साम्राज्य को मेरा बेटा चला पाएगा या फिर नहीं चला पाएगा। तो इस बात को कंफर्मेशन कराने के लिए शुद्धोधन ने एक बहुत बड़े ब्राह्मणों की एक सभा आयोजित कराई। और क्या कराई? भविष्यवाणी आयोजित कराई गई। पहले तो नामकरण हो गया, महामाया और शुद्धोधन के लिए एक पुत्र की जो प्राप्ति थी, इच्छा थी, वो पूरी हो गई। बच्चे का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। इसके पश्चात राजा शुद्धोधन ने भविष्यवाणी करवाई। भविष्यवाणी करवाने के लिए बहुत सारे पंडित ब्राह्मण मौजूद थे, लेकिन सिर्फ 2 ही ब्राह्मण आगे निकल कर आए। एक का नाम था कालदेव और दूसरे का नाम था कौटिल्य। पेपर में अगर कभी भी आ जाए तो देखिएगा, एसएससी तक तो केवल कालदेव को पूछता है। जब आईएएस और पीसीएस और सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में जब हम जाते हैं तो वहां पर कौटिल्य को भी ऑप्शन में दे दिया रखा होता है। आपसे पूछेगा कालदेव और कौटिल्य ने क्या करा? भविष्यवाणी की थी। इन्होंने कहा था, महाराज आपका बेटा बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा और वरना बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस बात की टेंशन हो गई राजा शुद्धोधन को। तो पूछा कि बताइए, सन्यासी बनने के चांसेस ज्यादा हैं या राजा बनने के चांसेस ज्यादा हैं? तो उन्होंने बताया कि महाराज आपके बेटे यानी सिद्धार्थ के सन्यासी बनने के चांसेस ज्यादा हैं, जबकि राजा बनने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप अपने बेटे के लिए दुख, दर्द, पीड़ा इन सबसे दूर रखते हो तो आपका बेटा क्या होगा? एक राजा बनेगा। लेकिन जिस दिन इसको इस समाज की अच्छाइयां और बुराइयों का पता लग जाएगा, उस दिन आपका बेटा सन्यासी बन जाएगा।
कहने का मतलब आप इसको दुख दर्द से अलग रखोगे तो आपका बेटा ये क्या बनेगा, राजा बनेगा। उल्लेख इस बात का मिलता है कि दरबार में, पूरे दरबार में राजा शुद्धोधन के लिए, मतलब शुद्धोधन के दरबार में सिद्धार्थ के लिए पूरा दरबार दुल्हन की तरह सजा दिया जाता था। जब भी कभी मन अगर सिद्धार्थ का घर से बाहर घूमने का होता था तो पूरे दरबार को पूरे दुल्हन की तरह सजा दिया जाता था। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं रहता था, कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं रहता था। एकदम उनको ये फील होता था जैसा दरबार के अंदर है वैसा ही दरबार के बाहर है। एक दिन क्या होता है कि सिद्धार्थ, इनका एक सारथी था, इनका एक दोस्त था जिसका नाम था चन्ना। इनका एक सारथी था चन्ना, इनके घोड़े का नाम था क्या, कत्थक। क्या था, कत्थक। आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कत्थक था, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कत्थक था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफैला था। चेतक के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। महाराणा प्रताप का जन्म 1439 में राजस्थान की मायरा गुफा में हुआ था और 1493 में राजस्थान के वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उनके पिता का नाम क्या था, उदय सिंह राणा, भाई का नाम शक्ति सिंह राणा, बेटे का नाम क्या था, बहुत सारी बातें बाद में बताऊंगा। उनके हाथी का नाम राम प्रसाद भी था, घोड़े का नाम चेतक भी था। ये कहानी जब आगे मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाई जाएगी। तो अभी याद ये रखना कि इनके घोड़े का नाम कत्थक था सिद्धार्थ का, और जो कत्थक को चलाता था उसका नाम क्या था, चन्ना यानी सारथी। एक दिन कत्थक और घोड़े पर बैठकर ये जा रहे थे, तब जब घर से बाहर निकलते इनको 4 दृश्य दिखाई दिए। सिद्धार्थ के लिए 4 दृश्य दिखाई दिए, जिनमें सबसे पहला बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति और एक सन्यासी। जब सन्यासी को देखकर इन्होंने अपनी सन्यासी जीवन वहां से स्टार्ट कर दिया। अब कुछ विशेष पिंटू देखिए, कहानी तो ये बहुत बड़ी है। कहानी जब आप सिविल बनोगे, आप आईएएस बनने की सोचोगे, तब आपको ये पूरी की पूरी कहानी आपको लर्न करनी पड़ेगी, बहुत ही डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी इतना नहीं, आपको इतना नहीं पढ़ना, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा। आप ओरली जीएस के लिए याद करो। जीएस इज द बहुत ज्यादा लार्जेस्ट सब्जेक्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा लो सब्जेक्ट होता है, लेकिन आप पढ़ना अच्छे से पड़ता है भाई, इसमें और कुछ नहीं करना पड़ता। ये कुछ मैंने फैक्ट नोट डाउन किए हैं जो आपको एक एक करके समझाता हूँ, इसके बाद इसको मिटाते हैं और अच्छे से आपको पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम शुद्धोधन साक्यगढ़ के राजा थे और माता का नाम था महामाया। महामाया की कुछ दिन के पश्चात अचानक तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो जाने के पश्चात जब ज्यादा तबीयत बिगड़ रही थी, लगभग 7-8 दिन का बच्चा था सिद्धार्थ, तो इन्होंने अंतिम इच्छा व्यक्त की थी। महामाया ने अपने पति से क्या कहा कि महाराज, मेरी 2 इच्छाएं, एक तो मेरे बेटे का नाम मेरे सुना दीजिएगा, दूसरी मेरी बहन से मेरी मुलाकात करा दीजिएगा। उल्लेख मिलता है कि राजा शुद्धोधन ने अपनी साली, मतलब कि सिद्धार्थ की मौसी, तो सिद्धार्थ की मौसी का नाम है महामाया प्रजापति। प्रजापति को इनकी सिद्धार्थ की सौतेली माँ भी कहा जाता है और मौसी भी कहा जाता है। लेकिन सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का लालन पालन जो किया था इनकी पर्सनल माँ ने नहीं किया था, इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति पूरा नाम है महामाया प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। इसके बाद इनकी पत्नी, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी ये आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन अगली वीडियो मेरी जो आएगी बहुत ही डीपली आने वाली है। आप में कितना दम है वो आप पता लग जाएंगे अगली वीडियो में। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ लाइव आने का। आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप में कितना दम है इस बात का परिचय मैं लगा सकता हूँ। और हाँ, देखते हैं कितना अच्छे से आप कर पाते, सॉल्व करोगे क्वेश्चन, क्या नहीं करोगे वो लाइव आकर ही हमारी आपसे आमने सामने जब मुलाकात होगी वो बात ही अलग होगी। अभी अगर मैं आपको इनके बारे में बहुत कुछ बताने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो आप भी देखने में से इंटरेस्टेड नहीं होंगे। देखिएगा, इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। अब पत्नी किसकी है, तो सिद्धार्थ की है। तो अभी शादी के बीच बहुत सारी बातें होंगी, कॉन्वर्सेशन होगा, तो ये कहानी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब सिविल की तैयारी करेंगे तब बताएंगे। अभी केवल याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा, पुत्र प्राप्ति होता है, पुत्र का नाम रखा गया राहुल। इनका जो सिद्धार्थ का जन्म 563 BC में लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु में हुआ था, नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में। इन्होंने अपना घर का गृह कब त्याग दिया, तो घर 29 वर्ष की अवस्था में। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ दिया। लेकिन घर को छोड़ना, हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, ज्यादातर मेरे भाई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको सब पता है घर छोड़ना मतलब गहरा त्याग करना। क्या इस धर्म की भाषा क्या है, इस धर्म की भाषा तो हिंदी है नहीं, तो इस धर्म की भाषा क्या है, थोड़ी भाषा पे बता देते हैं आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि भाषा की बात कर रहा था मैं, भाषा
देखिएगा घर छोड़ना एक गृह त्याग हिंदी में होता है। इस धर्म की भाषा क्या है? तो इस धर्म की भाषा तो हिंदी है नहीं, तो हमें कैसे पता चले कि इन्होंने घर छोड़ा था? तो आप समझिएगा कि भाषाओं पर बात करते हैं। आपको पता होगा नोट तो आप सब कुछ जानते हो, रुपए, ये जानते हो ना, ये सिंबल कब बनाया है हमने? 10 जुलाई सन 2015। ये रुपए का सिंबल कब बनाया? सन 10 जुलाई 2015 को। ये किसने दिया था? डॉक्टर उदय कुमार ने। IIT मुंबई के एज ए प्रोफेसर हुआ करते थे, बाद में चीफ बना दिया गुवाहाटी का, और बहुत बाद में इतिहास है। रुपए का आविष्कार या कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ। सबसे पहले बैंक नोट स्वीडन ने जारी किया, और पॉलीमर नोट पन्नी लगा करती वो ऑस्ट्रेलिया में जारी करे। तो रुपए 178 ग्राम का शीर्षक सूर्य फरीद ने चलवाया था। बाद में बताएंगे रुपए के इतिहास को क्या होता है। भाषा का नोट पर जो होता है, नोट पर भाषा कितनी लिखी होती है? 17। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि नोट पर भाषा कितनी अंकित होती है? 17। भाषा पर देखते हैं सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत से किस भाषा का जन्म हुआ? पाली। पाली से कौन सी भाषा निकली? प्राकृत। इसको दूसरी भाषा में अर्धमगधी भी बोलते हैं। प्राकृत से कौन सी निकली? अपभ्रंश। अपभ्रंश से कौन सी भाषा का जन्म हुआ? अवहट। अवहट से कौन सी भाषा का जन्म होता है? हिंदी। हिंदी को आप जानते, देखिएगा संस्कृत में वेद, काव्य, छंद, उपनिषद सब कुछ लिखा हुआ है। संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को कहते हैं। पाली भाषा किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? पाली। प्राकृत जैन धर्म की। अपभ्रंश भोजपुरी। अवहट गुजराती। हिंदी आप जानते ही हैं। भाषाओं का क्रम ध्यान रखिएगा। इस धर्म की भाषा क्या है? पाली। लेकिन पाली भाषा में गृह त्याग को क्या कहते हैं? तो ध्यान से समझ लीजिएगा। घर छोड़ने की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। अगर जहां भी बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण नामक शब्द लिखा हो, आप समझ जाइए घर को छोड़ के जाने वाला है ये बंदा। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं इनको। ज्ञान, देखिए आदमी जब घर छोड़ता है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। अब ये भटकते रहेंगे ज्ञान की तलाश में। ये कभी उरुवेला जाएंगे, कभी वैशाली जाएंगे, कभी सारनाथ जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, जाते रहेंगे। अब एग्जाम में जो आता है उनको वो बता देते हैं। देखिए ज्ञान की प्राप्ति ने कहाँ पर? उरुवेला। ज्ञान की प्राप्ति ने कहाँ पर? उरुवेला। और ये कहाँ पर? गया। ध्यान रखिएगा, बोध। बोध का मतलब ज्ञान। ये जहां जहां जाएंगे वहां वहां का नाम डेवलप हो जाएगा। हर चीज देख, गया था, ज्ञान के बाद बोध गया बन गया। नाम सिद्धार्थ था, फिर गौतम बुद्ध बन गया। आगे पीपल का पेड़ था, ज्ञान हुआ तो वो बोधि वृक्ष बन गया। ठीक है ना, बाद में बात करेंगे। ज्ञान उरुवेला में हुआ, कहां पर? गया में पड़ता है। लेकिन हाँ, ज्ञान हिंदी में बोल रहा हूँ, नॉलेज इंग्लिश में से वो फारसी का जो भाषा होती है उसमें एनलाइटमेंट कहते हैं ज्ञान के लिए। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। बोध गया, बोध गया और मैं ज्ञान हुआ। लेकिन ज्ञान हिंदी भाषा का शब्द है, इस धर्म की भाषा हिंदी है नहीं। इस धर्म की भाषा क्या? पाली है। तो पाली भाषा में ज्ञान को क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि। समझ में आया? संबोधि इसे कहते हैं। आगे देखिएगा, अब मैंने कुछ लिखा है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी, जैसे हर धर्म में एक बात आपको याद रखनी, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। और आप जैसा भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में सर जरूर दिया करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा बताइएगा, आपको बुरा लगता है तो बुरा बताइएगा। अगर आप बताओगे नहीं कमी कहाँ है तो हम सुधार कैसे करेंगे। लेकिन जब तक आप कमियों को भी नहीं बताओगे तो उस पर वर्क नहीं किया जाएगा। अगर कुछ कमियां आ रही हैं तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। देखिएगा, आप ही लोगों को आप जीरो से हीरो तक बना सकते हो, और आप ही हो हीरो से जीरो तक ला सकते हो। तो जितनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, थोड़ा तो भाई आपका भी हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। लाइक मैं करने को नहीं कहूँगा, अगर आप खुद को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दोगे, कुछ नहीं जाता है, बस एक बटन दबाना होता है। ठीक है ना, आगे देखिएगा। मैं चाहता हूं कि अगला वीडियो में आपके सामने तभी लाऊं और फैकल्टी को आपसे रूबरू कराऊं। देखिए, आपको दिल्ली है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, इन चीज़ की छोटी छोटी तैयारी मेरे भाई ऐसे हैं कि बड़ा बजट नहीं होता और तैयारी नहीं कर पाते, अरमान सारे के सारे दबकर रह जाते हैं। तो हर एक फैकल्टी के लिए मैं आपको बहुत जल्दी इस वर्क काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, तो बहुत बड़ी बड़ी फैकल्टी के लिए आपके सामने ला सकता हूँ। लेकिन लाऊंगा तो जब भी कि चैनल हमारे किसी लायक होगा, जब आप हमें प्रमोट करोगे, मोटिवेट करोगे, तो मैं खूब दिल से काम करूंगा और बड़े बड़े टीचरों को आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आऊंगा। तो आप टेंशन ना लीजिए, चैनल को जितने से ज्यादा हो सके उनकी औकात दिला दो जो और काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके। देखिएगा, अच्छा मैं बताता दीजिए हर धर्म में क्या होता है। हिंदू धर्म भी दो भागों में टूटा हुआ है, एक शैव और एक वैष्णव। आपको पता है हर धर्म के दो संप्रदाय होते हैं। आप लोग हिंदू धर्म के हो, आप लोग अगर हिंदू धर्म के हो, आपसे कोई पूछ लेता है आप हिंदू धर्म के तो किस संप्रदाय के हो? मुसलमानों में दो संप्रदाय, शिया और सुन्नी। जैन धर्म होता है हीनयान, दिगंबर, श्वेतांबर। बौद्ध धर्म भी टूटेगा, हीनयान और महा। अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो किस संप्रदाय के हैं? शैव संप्रदाय के या वैष्णव संप्रदाय के हैं?
बताओ, शैव के? बिल्कुल नहीं, वैष्णव संप्रदाय के हैं। अगर शैव संप्रदाय के होते तो नागा साधु कापाली काला मुंह करके आप घूम रहे होते, ठीक है ना। आगे बाद में बताएंगे हिंदुज्म क्या होता है, बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, हर धर्म में अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे हमारे धर्म क्या होता है, स्वर्ग का देवता ब्रह्मा को कहते हैं। स्वर्ग का देवता किसे कहते हैं? हिंदू धर्म में ब्रह्मा को कहते हैं। वैसे हर एक धर्म में अलग अलग देवता को वरीयता दी गई है। तो आप कुछ नाम याद रखेंगे गौतम बुद्ध के अवतार के हिसाब से। जैसे हिंदू धर्म का मानना होता है ना, कि हर धर्म का मानना होता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अधर्मियों का विनाश करने के लिए कोई इच्छा शक्ति इस पृथ्वी पर प्रकट होकर उत्पन्न होती है। जैसे हिंदू धर्म के लोग नहीं कहते हैं कि भविष्य में जो अवतार होने वाला 10वां रैंक कौन सी है, 10वां अवतार भगवान विष्णु का इस कलयुग में होने वाला है। किसके नाम से? कल्कि के नाम से। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भगवान विष्णु का जो कलयुग में अवतार होने वाला है वो किस नाम से होगा? कल्कि के नाम से, क्योंकि बहुत ज्यादा कलयुग बढ़ चुका है। तो कलयुग को दबाने के लिए भगवान विष्णु का अवतार जो होगा कलयुग में किस नाम से होगा? कभी बहुत सारे नाम हो, कभी कृष्ण अवतार, कभी बामा अवतार, कभी राम अवतार। अब जो कलयुग में अवतार होगा भगवान विष्णु का वो कल्कि के नाम से होगा। ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जो अवतार होगा कलयुग में वो मैत्रेय के नाम से होगा। किसके नाम से? मैत्रेय के नाम से गौतम बुद्ध का अवतार होने वाला है। कुछ नाम याद रखने गौतम बुद्ध के, अवलोकतेश्वर, बोधिसत्वा, पद्मपाणि और मैत्रेय, मंजूश्री, अमिताभ। ये सब नाम किसके? एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि बताइए अवलोकतेश्वर किसे कहते हैं, बोधिसत्वा किसे कहते हैं, पद्मपाणि किसे कहते हैं, यानी कि अमिताभ किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो सब गौतम बुद्ध के नाम होंगे। ध्यान रखिएगा, अवलोकतेश्वर गौतम बुद्ध को कहते हैं, बोधिसत्वा गौतम बुद्ध को कहते हैं, पद्मपाणि गौतम बुद्ध को कहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों को मिला दो तो हिंदू धर्म में आपको पता है शिक्षा देने वाली देवी किसे कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। हिंदू धर्म में अगर शिक्षा देने वाली देवी सरस्वती को कहते हैं तो क्वेश्चन बन जाए, बताओ बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का वह अवतार जो शिक्षा देने वाला हो। तो सर आप कोई सा लगा दीजिएगा, बड़ी से बड़ी किताब आपको एक आंसर देगी, 2 देगी, और बहुत ज्यादा अगर डीपली अध्ययन करने वाले हैं तो आपको डाटा कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो अवलोकतेश्वर, बोधिसत्वा, पद्मपाणि ये तीनों कौन से? शिक्षा देने वाले अवतार कहे जाते हैं। लेकिन जब आईएएस में जाओगे तो इन तीनों में से कुछ नहीं मिलेगा। यूपीएससी तक तो क्रैक कर जाओगे, आईएएस में जब पहुंचोगे तो इन तीनों को मिलाकर बोल देते हैं क्या? प्रबोध। क्या बोलते हैं? प्रबोध। तो पेपर में आता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में गौतम बुद्ध का वह अवतार शिक्षा देने वाला हो वो प्रबोध। यानी अगला क्वेश्चन पे ध्यान रखिए, स्वर्ग का देवता हिंदू धर्म में तो ब्रह्मा को कहते हैं, लेकिन जैन धर्म में अमिताभ बच्चन मत लगा दीजिएगा। लोग जब अमिताभ बच्चन को सोचते हैं ना अभी सामने तो वो समझते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है कि ये नहीं हो सकता। तो सर थोड़ा समझ के, अमिताभ जो है वो किसका नाम है? गौतम बुद्ध का ही एक नाम है अवतार के हिसाब से, जिसे स्वर्ग का देवता कहते हैं। दूसरा, भविष्य का बुद्धा किसे कहते हैं? तो मैत्रेय को कहते हैं। ध्यान रखिए, अभी आया था बीपीएससी में मैत्रेय, और मैत्रेय के नाम से कलयुग में जन्म होने वाला है किसका? गौतम बुद्ध का। अब जो होता है, जो बौद्ध धर्म होता है, आपको पता था बौद्ध धर्म में क्या है? सबसे बढ़िया चीज बताऊं तो तीन का त्रिरत्न क्या होता है? त्रिरत्न बुद्ध, संघ, धम्म। क्या है? बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म, यानी सुना होगा ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। ये सब क्या है? बुद्ध की शरण में चलो, संघ की शरण में चलो, धर्म की शरण में चलो। इसके त्रिरत्न होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इन त्रिरत्न में क्या होता है? सबसे पवित्र ग्रंथ, ये तो क्या त्रिरत्न हो गए, लेकिन पवित्र ग्रंथ पूछा जाए तो आप त्रिपिटक लगाइएगा कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो त्रिपिटक को कहा जाता है। त्रिपिटक में पिटक का मतलब क्या है? त्रिपिटक में पिटक का मतलब होता है टोकरी। और टोकरी किसकी? तो एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की टोकरी। किसकी? ज्ञान। अब देखिएगा त्रिपिटक में पिटक का मतलब टोकरी, किसकी टोकरी? ज्ञान की। त्रिपिटक कौन कौन से त्रिपिटक है मैं आपको देखिएगा, अब ये नहीं सोच रहा कि आप पुलिस वाले ही देख रहे होंगे, जरूरी नहीं है। आप कोई सिविल की तैयारी भी कर रहा हो तो इस क्वेश्चन को पूरा खोल के आपको बता देता हूँ। त्रिपिटक में 3 पिटक कौन कौन से? एक सुत्त पिटक बना, एक विनय पिटक बना और एक अभिधम पिटक बना। एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक, एक अभिधम पिटक। देखिएगा सुत्त पिटक जो जिसने लिखा है, जो राइटर कहा जाता है वो आनंद ने लिखा है। विनय पिटक उपाली ने लिखा है और अभिधम पिटक मुगाली पुत्र कृष्ण ने लिखा है। अब सुनिएगा, ऐसा तो होता नहीं होगा कि महावीर स्वामी को ज्ञान हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ और ज्ञान के बाद गौतम बुद्ध कहीं उपदेश देने गए और उपदेश देने के बाद घर आए होंगे, तो घर आकर उन्होंने ये तो सोचा नहीं होगा कि आज भी मैं लिखता हूं मैंने उपदेश में क्या क्या कहा। ऐसा तो कुछ नहीं होता होगा। तो लिखते तो उनके चेले चपाटे होंगे उनके। तो ध्यान ये
है कि देखिए सुत्त पिटक आनंद ने लिखा, आनंद इनका प्रिय शिष्य था, आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को जाना वर्जित हुआ था, ध्यान रखिएगा। और बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला इसी की सौतेली माँ थी, या मतलब इन्हीं की सौतेली माँ थी, प्रजापति गौतमी थी। देखिएगा गौतम बुद्ध के सारे उपदेश शामिल किए गए इस सुत्त पिटक में, सारे के सारे नियम शामिल किए गए विनय पिटक में, सारे के सारे जो दर्शन हैं वो सब अभिधम्म पिटक में हुए हैं। और ध्यान रखिएगा जो गौतम बुद्ध थे, एक बात मुझे बता दीजिएगा, गौतम बुद्ध ये कहते हैं जो व्यक्ति चोरी है, पापी है, रोगी है, ऋणीदार है, कर्जदार है, राजा का चापलूस है, अगर वो व्यक्ति ऐसा है तो वो बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकता। समझ रहे ना, कोई चोर है, कोई पापी है, कोई रोड़ी है, कोई ऋणी है, अगर वो इस पर उसकी आत्मा गंदी है, मतलब आप पवित्र है, तो वो व्यक्ति जैन बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकता, ये गौतम बुद्ध कहते हैं। तो ये सही बात है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति चोर है, पापी है, रोड़ी है, ऋणी है, तो वो धर्म किस काम का? अगर चोर को सही ना कर पाए, साधु ना बना पाए, रोगी को सही ना कर पाए, ऐसा धर्म किसी काम का है? किसी काम का नहीं। तब जाकर इस पर बहस हुई और फिर आए 8 नियम जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, वो 8 के 8 नियम यहाँ लगाए गए। कहा गया कि कोई व्यक्ति किसी की आत्मा कितनी भी अपवित्र क्यों ना हो, वो इन 8 नियमों के पालन कर लेता है तो वो बौद्ध धर्म में शामिल हो सकता है। ठीक का, और कुछ ये पॉइंट था, ये वैसे आपको बताने वाला पॉइंट तो है नहीं अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मृत्यु की डेट फिर बता देता हूँ लास्ट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे डेट्स होती हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु जो, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुई थी, कुशीनगर। कहाँ पर? देखिए मृत्यु का मतलब क्या होता है, महापरिनिर्वाण पाली भाषा में इसको कहा जाता है। लेकिन वो सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में, सबसे पहले उपदेश सारनाथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम उपदेश जो होता है पाली भाषा में धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। देखिएगा बहुत सारी बातें हैं, कहीं निर्माण, कहीं परिनिर्माण, कहीं स्तूप, तो मैं आपको बाद में, ये बहुत बड़ी डिटेल है, ये कुछ फैक्ट थे जो एक पार्ट में आपको बताए। डाटा बहुत बड़ा बचा हुआ है, बौद्ध धर्म की एक अपनी अलग कहानी है, इतना डीपली पढ़ाऊंगा सर का आपको अंदाजा नहीं होगा। यूट्यूब पर पहली बार इतना डीपली आपको पढ़ाऊंगा कि आपको खुद का इसका अंदाजा नहीं होगा, लेकिन पढ़ाऊंगा लाइव आकर ही, क्योंकि आपसे मेरी आमने सामने जब बात होगी नहीं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्या मेरे भाइयों को मेरी बात समझ में लग रही है। लेकिन भाई आपसे पर्सनल ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अभी आपको मेरी वास्तविकताएं नहीं पता है कि मैं कहाँ खड़ा होकर आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग, आपने ना जाने लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बस आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपके लिए, तो सब कुछ हाजिर है। तो इतना ही कहना था कि चैनल को बराबर शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक्स टू ऑल।